दिन से ज़्यादा दिखाई दे रही है, पता नहीं। इसके पहले भी देखा था? नहीं, पहले नहीं पता। आपने इसके पहले देखा था या जब ये नहीं नहीं, मैं भी तो कल आई अपने ससुराल से, जब मुझे पता चला है माता जी दर्शन दिए हैं तो मैं भी आ गई दर्शन करने। बताइए आपकी ससुराल कहाँ है? इधर लहरादपुर। लहलादपुर यानी कि रामगंज के आसपास है शायद। तो माँ का दर्शन प्राप्त हुआ, क्या लगता है? जो सबको लगता है वही मुझे भी लगता है, मुझे भी लगता है। आस्था है। आस्था है। तो यह तो बड़ा आश्चर्य वाला विषय है कि एक पेड़ से पत्थर का आकार निकले। तो आपके पास में जो हनुमानगढ़ी धाम है, हनुमान जी भी किसी वृक्ष को चीर करके बाहर आए थे, ऐसा सुनने में आता है, पुराने लोग बताते हैं। मैंने पहले दिखाया था, यह थोड़ा छोटे आकार में था, लेकिन आज मैं 3 दिन बाद आया हूँ तो करीब अगर देखा जाए तो आधा इंच इनका आकार बढ़ा हुआ है। क्योंकि 3 दिन पहले मैं जब आया था तो यह जो इसकी छाल पेड़ की आप लोग देख रहे हैं, इस छाल के नीचे यह प्रतिबिंब थे। आज मैं देख रहा हूं तो यह छाल जो कटी हुई है, इस छाल के ऊपर उभार कर ले करके यह प्रतिबिंब पत्थर के प्रतिबिंब है। मैंने इनको छुआ। मित्रों, एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब इस पर धूप पड़ती है तो पत्थर हीट होता है, पत्थर में कहीं ना कहीं गर्माहट पैदा होती है, लेकिन जब इस पर धूप लगी तो मैंने इसको छू करके जब देखा तो यह एकदम शीतल, एकदम ठंडा था। तो कहीं ना कहीं पत्थर जो होता है वह जब धूप लगती है तो गर्म होता है, लेकिन इस पे हीट कहीं भी जरा सा भी हीट नहीं थी, यह बिल्कुल ठंडा था। तो कहीं ना कहीं यह आश्चर्य का विषय है। और आस्था और भक्ति लोगों के अंदर जगी हुई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जल चढ़ाया जा रहा है, विधिवत तरीके से पूजा अर्चना हो रही है। लोगों के रोग विकार भी जो थे उसको लेकर के पहुँच रहे हैं और उनके रोग और विकार में भी कुछ ना कुछ आराम हो रहा है। क्या जब से माता जी ने यहाँ पे दर्शन दिया है, कुछ अनुभूति ऐसी हो रही है, कुछ बदलाव इस कस्बे में महसूस हो रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या महसूस हो रहा है? अभी तो मैं तो कल ही आई, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे। जो ये लोग हैं ना, इन सबसे पूछो, ये लोग तो रहते हैं ना। क्या लगा माता जी के आ जाने से? कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ कमियां थीं आपके इस समाज में जो आज इनके आ जाने से कुछ सुधार दिख रहा हो? क्या कमी थी और क्या सुधार दिख रहा है? कुछ नहीं कमी थी, सही सुधार थी। हाँ। तो अब ऐसा लगता है कि अब इस वृक्ष को देख कर लगता है, आप भी ने देखा, मैंने विधिवत दिखाया, प्रतिमाएं जो इसमें निकल के सामने आ रही हैं वह प्रतिमाएं पत्थर की हैं। क्योंकि अगर किसी हरे वृक्ष में कोई आकार बनता है तो शाखा की गांठें हो सकती हैं, लकड़ी का आकार बन सकता है, लेकिन इसमें पत्थर के आकार में 7 प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। और क्षेत्र के लोग भी पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। कल इतनी अपार भीड़ थी कि शायद मैं बाहर कहीं था, नहीं तो मैं दिखाता आप लोगों को। लेकिन अब धीरे धीरे, चूँकि सुबह का समय है, लोग स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर जल डालने के लिए आ रहे हैं। पास में ही है हनुमानगढ़ी धाम, उसकी भी कहानी कुछ इसी तरह से थी। इमली के पेड़ से साक्षात बालाजी बजरंगबली उस इमली के वृक्ष को फाड़ करके बाहर निकले थे, हमारे पूर्वज बताते हैं। और उसी तरीके की घटना हनुमानगढ़ी के बिल्कुल जस्ट पीछे की यह घटना है। माता जी शीतला माँ कहें या काली माँ कहें, जो भी स्वरूप दिया जाए, इसलिए कि 7 प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहे हैं जो पत्थर के, उसमें 7 बहनें कही जा सकती हैं। माँ के 7 स्वरूप देखने को मिल रहे हैं और ये बड़ा आश्चर्य की विषय है और आश्चर्य का विषय है। मैंने बहुत खंगाला इसे, मेरे अंदर कहीं यह भावना जागृत हुई कि हो सकता है किसी ने खोद करके, छेद करके इस वृक्ष में पत्थर डाल दिया हो। लेकिन एक पत्थर
एक जगह पे होल करके डाला जा सकता है। जगह जगह पे होल करके अगर पत्थर को डाला जाता है तो वह पत्थर अपने आप तो बाहर निकलेगा नहीं, इसलिए कि कोई और या छोर उस पत्थर का दिख नहीं रहा है जो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पत्थर जिस तरीके से है, दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती ही जा रही है। कहाँ मकान पड़ता है आपका? लखनऊ से आई हैं, तो यह सुन करके आई या यहाँ पे मकान? यहाँ पर मायका है। तो आपने सुना कि हमारे मायके में माता जी का दर्शन हुआ? यहाँ आए थे तो भैया, वो चंदर भैया बताने गए कि यहाँ हमारे नीम के पेड़ में जवा का नाम देवी जी निकली हैं, तो हम सब आके देखा तो लगा कि मतलब सब सही है। अब यह सुन करके लखनऊ से अपने मायके आई हुई हैं और इन्होंने जब सुना कि माँ हमारे मायके में एक वृक्ष में, नीम के वृक्ष में निकली हुई हैं, तो इनसे रहा नहीं गया, लखनऊ से दर्शन करने चली है। इसी तरीके से दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, अभी क्योंकि व्यवस्था जो देखनी है यहाँ के, जो जिसका घर है, जिसके मकान के पास में माता जी का यह दर्शन मिल रहा है लोगों का, मैं उनसे बात करूँगा। क्या लगता है आपको? मैंने तो देखा माता जी ने दर्शन दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ फायदा भी लोगों को हुआ माता जी के साक्षात दर्शन से। बिल्कुल, कल भी एक जन आए थे यहाँ नगर की तरफ से, वो बेचारी यहाँ पर आए, अपना खेलने कूदने लगी। अच्छा, माता जी के उसमें बहुत अच्छा लग रहा था भाई, भीड़ चल रहा है। कहने का मतलब कि अगर प्रेत बाधा या कुछ भी है तो यहाँ पे आने से वह उभर कर सामने आ जाता है, शरीर से बाहर निकलना चालू हो जाता है। यह माता जी का चमत्कार कहा जा सकता है कि अगर प्रेत बाधा है तो यहाँ आने से वह प्रेत सामने आ जाएगा। भाई माता जी का वो देखो। तो ऐसे कितने लोग यहाँ पर सही होकर गए? अभी 3 दिन का समय हुआ है। अभी तो 3 दिन में 2-4 लोग तो बिल्कुल हमारे सामने साक्षात देख रहा हूँ, ठीक हो के जा रहे हैं ठीक हो कर के। तो अभी चूँकि यहाँ पर भीड़ चल रही है और जल चढ़ी जो माँ का जलाभिषेक किया जाता है वह भी चल रहा है, अनवरत यहाँ पर पूजा चल रही है। मित्रों, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यह धम्मौर बाज़ार है और धम्मौर बाज़ार में ही कश्यप समाज का एक बहुत बड़ा कस्बा है और यह बुच्चीलाल कश्यप के घर के सामने अब जिस नाम से हाँ रामचंद्र कश्यप हैं आपके सामने दिख रहे हैं, तो हालांकि जिस नाम से प्रसिद्ध है मैंने उसी नाम को लिया, रामचंद्र बुच्ची। तो उन्हीं के दरवाजे पर स्थित यह नीम का पेड़ और इस नीम के पेड़ में 7 पत्थर की प्रतिमाएं कही जा सकती हैं, क्योंकि 7 सर दिख रहे हैं। अगर देखा जाए तो 7 आकार में यह बाहर निकली हुई है और इनका जलाभिषेक लोगों द्वारा तने में है, जड़ में नहीं है, क्योंकि अगर जड़ में होती तो कहा जा सकता था कि मिट्टी में कहीं पत्थर दबा रहा होगा, वह निकल के सामने आया है। लेकिन यह पत्थर जो है ये बिल्कुल तने में निकला हुआ है, जिसको माँ का स्वरूप माना जा रहा है। तो मित्रों, यहाँ पे लोगों का आना जाना अनवरत चालू हो गया है। दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है। आप भी किसी रोग से ग्रसित हैं, लोगों का कहना है कि यहाँ पे आने से जैसे बाहरी भूत बाधाएं हों, किसी ने कुछ किया धरा हो, तो उसका भी खुलासा हो रहा है। यहाँ के लोग बता रहे हैं ऐसा। तो अभी जैसा कि मैंने आप लोगों से बात कराया, यहाँ के जिसके द्वार पर यह नीम का पेड़ स्थित है, कितने दिनों पुराना यह पेड़ होगा? बहुत पुराना है, समय नहीं भाई, मेरी पैदाइश भी नहीं होगी, संदेह है। मतलब आपकी पैदाइश के पहले का पेड़ है। आपकी उम्र कितनी हो गई है? 1962 साल के करीब। 62 साल की उम्र आपकी लगभग है। 62 साल से पहले से यह पेड़ यहाँ पे है। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो पेड़ को देखते हुए ऐसा लगता है कि हाँ 50 साल पुराना, उससे पुराना पेड़ होगा, है ना? एक दफ़ा चर्री भी गिरी है, माता जी का था
चलिए को उसको मतलब माता जी ने अपने ऊपर ले लिया। जबकि अगर आकाशीय विद्युत वृक्ष पर गिरती है तो पेड़ फट जाता है या डार टूट करके गिर जाती है जहाँ जिस स्थान पर गिरती है, लेकिन इस पेड़ को कोई क्षति नहीं पहुंची ना। खाली एक दो डाल सूखा बस, बाकी नहीं। एकाधी डाल वह क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन पूरा पेड़ को देखने पे ऐसा नहीं लगता है कि ये 70-80 साल पुराना वृक्ष होगा, लेकिन डालों को ऊपर अगर देखा जाए तो लगता है कि हाँ, लेकिन जड़ से अगर तने की तरफ बढ़ा जाए और ऊपर इसकी शाखाओं की तरफ देखें तो यह ऐसा नहीं लगता है कि इतना पुराना वृक्ष होगा। मित्रों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं रूबरू हो रहा हूँ आप लोगों से, बने रहिए।